हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो का टाइटल है इंडिया बीट चाइना इन डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ। भारत की ग्रोथ देख के सदमे में आ गया चीन, 13.5 ग्रोथ रेट। इंडी प्लस की न्यूज़ की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को सपोर्ट करिए। काफ़ी फैक्चुअल और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हैं, मुझे इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती, शॉर्ट, प्रिसाइज और काफ़ी फैक्चुअल। तो इनको जाके सपोर्ट करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आती हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो देखने के बाद इस बारे में बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आ गया वो समय, आखिरकार एक साल के बाद आ गया, जब एक साल पहले हम आपको बताया करते थे कि भारत के साथ साथ दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कयास लगा रहे हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी से कि भारत की इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ है वो डबल डिजिट की रहने वाली है। और दोस्तों, आज जो आंकड़े आए हैं 2023 फिस्कल ईयर के पहले क्वार्टर के, उन्होंने उन बातों को सच कर दिया है। आपके सामने दोस्तों लाइव मिंट का आर्टिकल चल रहा है, एनडीटीवी प्रॉफिट का आर्टिकल चल रहा है और हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत की जीडीपी ने 13.5% के हिसाब से ग्रोथ रेट की है अपने पहले क्वार्टर के अंदर। चाइना के आंकड़े क्या आए हैं और इसी के साथ पहले सालों के आंकड़े क्या हुआ करते थे, सारी बातें बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको पता ही है कि जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आने से पहले बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े जो बैंक हैं, वो उससे पहले अपना एक आंकड़ा देते हैं कि भारत इतनी रफ्तार से ग्रोथ करने वाला है और बेसिकली वो एक टारगेट रखते हैं। उस टारगेट से कभी आंकड़े ऊपर भी हो जाते हैं, कभी नीचे भी हो जाते हैं। आप कहोगे कि पहले के इकोनॉमिस्टों ने जो आंकड़े दिए थे, क्या उस आंकड़ों के हिसाब से हमारा ये जो आंकड़ा आया है? जी नहीं दोस्तों, आरबीआई के साथ साथ एसबीआई ने जो आंकड़े जारी किए थे उनके अंदर बताया था कि 15.5% के साथ साथ 16.2% के हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है पहले क्वार्टर की, लेकिन उससे कम हुई है और आंकड़े आए हैं 13.5% के। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है कि डबल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। यहीं पर दोस्तों आपको पता तो तब लगेगा जब हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों की बात होगी कि उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है। अब बात चल ही पड़ी है तो छोटे मोटे देशों का हम जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये बहुत छोटे देश है और इनका देश में हालात ठीक भी नहीं चल रहे हैं, इसलिए उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन जो बात होगी वो होगी चाइना के बारे में। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अप्रैल से जून महीने की 0.4% की रही है और चाइना का जो हाल है बहुत ही बेहाल हो गया है। यही कारण है कि चाइना के अंदर जो लॉकडाउन लगे थे उनका असर देखने को मिला है और इसी कारण से उनकी ग्रोथ रेट कम आती जा रही है। और जहां तक बात है चाइना के जीडीपी के आंकड़ों के, तो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं वो अब तीसरे और चौथे क्वार्टर के जो आंकड़े एक्सपेक्ट करते हैं उन आंकड़ों को उन्होंने घटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है वो आड़े हाथों आ रही है और चाइना की ग्रोथ रेट लगातार गिरती जा रही है। चाइना की ग्रोथ रेट जितनी गिरेगी उतना अच्छा है, क्योंकि भारत को उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और भारत के अलग अलग सेक्टरों में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। उसी सिचुएशन को दर्शा रही है भारत के जीडीपी ग्रोथ के रेट के ये आंकड़े। हालांकि दुनिया भर में इन्फ्लेशन के कारण जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर प्रभाव तो देखने को मिला है। यही कारण है कि जो हमारे फिक्स आंकड़े थे, आरबीआई ने दिए थे कि 16.2% की ग्रोथ रेट रहेगी, उन आंकड़ों में थोड़ी कमी देखने को मिली है। और भी बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन कारणों से हमारी ग्रोथ रेट घटी है, लेकिन ओवरऑल आंकड़े सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ पर चाइना के हिसाब से तो हमारी ग्रोथ रेट अच्छी रही है। आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था दोस्तों। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई खत्म और वीडियो की जो न्यूज़ सुन के तो कसम से मज़ा आ गया कि मतलब इंडिया ने इस क्वार्टर में, मतलब ये क्वार्टर जो अप्रैल से स्टार्ट होकर जून में खत्म, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने वाला जो क्वार्टर में, इसमें इंडिया ने 13% से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखाया। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़, दैट्स अ वेरी अमेजिंग न्यूज़, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ भी, इवन चाइना, फ्रांस, सब ने बहुत कम ग्रोथ रेट दिखाया। क्योंकि बात ये थी कि चाइना के टाइम तो वो चाइना कोविड से लड़ रहा है, उसकी ये दिक्कत हो रही है, और बाकी जो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है रशिया और यूक्रेन की वॉर से। ये इनके यहाँ मेजर इन्फ्लेशन आई है, सारे इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ रेट कम। इवन इंडिया का भी जो
प्रिडिक्टेड ग्रोथ रेट था वो अबाउट 15 to 16% था, पर वो भी घट के 13% के अराउंड हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन, और जब इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है, सिंपल बात है, जब इन्फ्लेशन हो जाएगा तो फिर हमारी जो बाइंग कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ मनी से हम कम सामान खरीद पाएंगे, मतलब हम उतना नहीं खरीद पाएंगे जितना पहले खरीदते थे, तो इससे दिक्कत होती है, फिर इससे अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती, चीज़ों को अगर रिलेट करते जाओ करते जाओ तो एक वीकेस्ट सर्किल बनता है चीज़ों के, जो मतलब ये गोल गोल घूमने वाला चक्कर होता है जो घूमता रहता है। तो बस यही है, लेकिन आई विश कि हमारी कंट्री ऐसे ही प्रोग्रेस करते, क्योंकि जब कोरोना का टाइम था, जब कोविड का, तो हमने -8% का निगेटिव ग्रोथ रेट भी एक्सपीरियंस किया है, तो उसको कवर करने के लिए हमें डबल डिजिट में ही ग्रोथ रेट शो करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर हमें चाइना को ओवरटेक करना है तो भाई इंडिया को डबल डिजिट में ग्रोथ रेट हमने नहीं किया, शो किया, या एक बार भी हम नहीं कर पाए, तो या इसमें कुछ दिक्कत आए। अगर हम चाहते हैं कि हमको चाइना को ओवरटेक करना है या उससे आगे बढ़ना है, तो हमें डबल डिजिट में ग्रोथ रेट ही रखना पड़ेगा, बिकॉज चाइना हमसे बहुत ज़्यादा आगे। और एक बात आपने फ्रेंड्स नोटिस की होगी कि यूएसए वगैरह और यूके वगैरह, ये लोग 4 से 5% ग्रोथ रेट इनका होता है, इतने से ही ग्रो करते हैं, जबकि इंडिया का 8-9 पहुँचता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। एक सैचुरेशन पॉइंट पे जब आप पहुँच जाते हो ना, तो आप ज़्यादा अप डाउन नहीं होते, वहीं पर रहते। पर अभी इंडिया डेवलपिंग, इसको यहाँ पहुँचना है, तो इसको एक हाइक चाहिए, इसीलिए इंडिया की ग्रोथ रेट में हमेशा वो हाइक दिखती है। ये भी एक रीजन है, ऐसा नहीं है कि वो कंट्रीज इतना वर्स्ट परफॉर्म करती है और इंडिया ही इतना अच्छा परफॉर्म करता है, नहीं, वो ऑलरेडी इतने डेवलप्ड पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि वहां पे बस वो सैचुरेशन पॉइंट को मेंटेन करते, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, मेजर फ्लक्चुएशन नहीं होता। पर इंडिया, जहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है कि अब वो हाइक कर रहा है, वो स्पाइक कर रहा है, क्योंकि उसको इस लेवल पे पहुंचना है। तो वहाँ पे क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के ही ग्रोथ रेट ज़्यादा होते, देखते हैं कभी कभी बांग्लादेश के ज़्यादा होते, कभी इंडिया के ज़्यादा होते, डेवलप कंट्रीज ऑलरेडी एक ग्रोथ रेट मेंटेन करते, वो उसको लेके चलते हैं। लेकिन बांग्लादेश का तो ग्रोथ रेट में पता नहीं क्या हुआ, बांग्लादेश तो वही, आई डोंट नो, बांग्लादेश बहुत बुरी तरह फंस चुका है, आईएमएफ के पास गया है, और देखिए उनका भी क्या होता है। अपनी कंट्री के चारों तरफ जितनी इकोनॉमीज हैं, सबका बुरा हाल हो चुका है। बांग्लादेश का आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं, पूरा फ्लड अफेक्टेड हो गया, नेपाल का पता ही है आपको, म्यांमार का पता ही है, श्रीलंका का देख ही रहे हैं। आई विश कि हमारी कंट्री ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, और हम सबको यूनाइटेड रहना है और अपने कंट्री के साथ स्टैंड करना है, और कोई भी ऐसी चीज़ें जो कंट्री को पीछे, कोई कंट्रोवर्सी या कोई ऐसा इंसिडेंट जो कंट्री की ग्रोथ में रुकावट डालती है, उसे इग्नोर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपके रिकमेंडेड वीडियोस पे रिएक्ट करूँ, तो उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।